जय मसीह की दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पुनः एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम भजन संहिता उसके पहले अध्याय के ऊपर हम मनन करेंगे। वहां पर जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसकी पहली आयत, भजन संहिता पहला अध्याय और उसके पहली आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से सबों को आशीष दे। अध्याय के ऊपर हम मनन करेंगे। हम जानते हैं भजन संहिता एक ऐसी किताब है जहां पर परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, परंतु भजन संहिता की शुरुआत जिस तरीके से होती है उसके विषय में आज मैं थोड़ी समय हम बात करूंगा। भजन संहिता हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह हमें आराधना के विषय में सिखाती है, वह हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा के विषय में सिखाती है, प्रभु के भय मानने के विषय में सिखाती है। काफी चीजों को हम भजन संहिता के द्वारा हम देख सकते हैं। और भजन संहिता को लिखने वाले भी बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के भक्त हैं, राजा लोग हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं जो इस भजन संहिता को लिखे हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को हम सबों के साथ बांटा है। और आज हम उसके पहले अध्याय को हम देखेंगे। उसका पहला अध्याय काफी दिलचस्प बात है। उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता के शुरुआत में ही उस मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है जो धन्य है। धन्य का मतलब होता है आनंद, खुशी, खुशहाल। तो परमेश्वर का वचन शुरुआत में ही बताता है कि एक व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ वह कौन सा पुरुष है, वह कौन सा मनुष्य है जो खुश रह सकता है, वह कौन सा मनुष्य है जो धन्य रह सकता है। और एक मनुष्य को खुश रहने के लिए, एक मनुष्य को आनंद अपने जीवन में रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस वही बात भजन संहिता की शुरुआत में यानी कि उसके पहले अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा हुआ है। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और ना वह ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। बारी बारी से हम तीन बातों को हम देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है कि यदि आप खुश रहना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा हुआ है कि आपको तीन बातें नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप आनंदित रहना चाहते हैं, यदि आप धन्य रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि आपको तीन बातें अपने जीवन में करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन तीन बातों के द्वारा आपके अंदर खुशी और आपके अंदर आनंद वास करेगा। उनमें से पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट व्यक्ति कौन है? वे जिनका जीवन शरीर की अभिलाषाओं में लुप्त है, जो शरीर की कामनाओं को पूरा करने में अपना जीवन बिताते हैं, उनको हम दुष्ट कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में, वह जिनका व्यवहार अनैतिक है, वे जो नैतिक बातों को, जो मॉरल चीजों को नहीं मानते, उनका जीवन एक अनैतिक बातों में फंसा हुआ है। वे व्यक्ति जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, वे शरीर की इच्छाओं के ऊपर अपने जीवन को जीते हैं, वे जिनके जो अपने शरीर की कामनाओं को, अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए अपना जीवन दे देते हैं, अपने समय को दे देते हैं, और वे हमेशा शारीरिक अभिलाषाओं में, शरीर के कामों में अपने आप को रखते हैं। उन्हीं व्यक्ति को बाइबल दुष्ट व्यक्ति कहती है। जो शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, जो शरीर की कामनाओं को पूरा करने में अपने जीवन को बिताते हैं, उन व्यक्तियों की युक्ति में न चलने वाला व्यक्ति
धन्य है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उन व्यक्ति से दूरी बनाकर रखिए जो ऐसे कामों में लिप्त है, मतलब जो शारीरिक कामों में लिप्त है। उन लोगों से यदि आप दूरी बनाए रखोगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके साथ बात नहीं करोगे, आप उनके साथ मिलोगे नहीं, आप उनके साथ बातें कीजिए, आप उनके साथ मिले, लेकिन अपने आप को उनकी युक्तियों के ऊपर, मतलब उनकी योजनाओं के ऊपर, उनकी जो इच्छा है, उनके जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के ऊपर आप ना चले। उनके साथ बातें करें, लेकिन उनके उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश ना करें। उनके इच्छाओं के आधारित अपनी इच्छाओं को आप ना लेके जाए, उनके साथ अपनी सहमति को ना दे। यदि आप ऐसा करते हो तो बाइबल बताती है कि आप एक धन्य पुरुष हो, मतलब आप एक आनंदी पुरुष हो। बाइबल आगे भी यहाँ कहता है कि क्या है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो पापी कौन है? बाइबल यह बताती है, यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को न मानने वाला हर एक वह व्यक्ति पापी है। आदम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसके जीवन में पाप आ गया। हवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी और उसने उस फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया, और उसी के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया। तो पाप वह है जो, पाप का मतलब यह होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना ही पाप है। तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, मतलब वे जो अपनी स्वयं इच्छा से, जिनके पास परमेश्वर का वचन है और जो जीवन के मार्ग को जानते हैं, परंतु वे अपनी स्वयं इच्छा से जीवन के मार्ग को नकारा है। वे जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के मार्ग में जो व्यक्ति खड़ा नहीं रहता है, मतलब ऐसे व्यक्तियों के खड़ा रहने का मतलब है उनके साथ रुकना। खड़ा मत रहने का मतलब है उनके साथ सहमति होना, उनके साथ रहना। वैसे लोगों के बीच में जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, परमेश्वर के नियमों को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परंतु उन सबों के जानने के बावजूद भी वे अपने स्वयं इच्छा से परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उनके साथ जो नहीं रहते, उनके साथ जो खड़ा नहीं रहते, उनके साथ जो अपने आप को सहभाग नहीं करते, बाइबल यह बताती है कि वे व्यक्ति खुश है। आगे बाइबल इस प्रकार कहता है, धन्य कौन है? उसके तीसरी बात में लिखा है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले लोग कौन हैं? ठट्टा करने वाले वे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। वे लोग जिनको अच्छाई कभी नहीं दिखते, परंतु वे हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बातों के अंदर बुराई को ढूंढते हैं, और उसी बुराई को फैलाने वाले, उसी नकारात्मक बातों को फैलाने वाले लोग ही ठट्टा करने वाले लोग कहलाते हैं। यही नहीं, परंतु ठट्टा करने वाले लोग कौन है? वे जो परमेश्वर के वचनों को भी नहीं मानते। मतलब यह कि वे परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के वचनों को ठट्टा में उड़ाते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं चंगा करने वाला हूँ, ठट्टा करने वाले लोग कहेंगे लिखा तो है बाइबल में कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, परंतु क्या वह सच में चंगा करेगा? वह नहीं करेगा। लिखा तो है बाइबल में कि परमेश्वर हमारे साथ है, परंतु क्या वह सच में हमारे साथ रहेगा? वो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। लिखा तो है बाइबल में कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, परंतु परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। मतलब वे परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से ठट्टा में उड़ा देते, उस परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से नकार देते, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और वैसे ही वे जो परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से इनकार कर देते हैं, वही वे लोग हैं जो ठट्टा करने वाले हैं। और एक बात उनके विषय में, वे वैसे लोग होते हैं जो कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छा करे, उस अच्छा का प्रचार नहीं करेंगे। कोई भी मनुष्य कितना भी अपना पूरा योगदान देकर अच्छे कामों में लग जाए, परंतु उनको वे अच्छे काम कभी नहीं दिखेंगे। परंतु जब वह व्यक्ति कोई गलती कर देता है, जब वह व्यक्ति कुछ कर देता है, तो उसकी बुराई को पकड़ेंगे। यदि वो बुरा नहीं करता तो उसके बारे में बुरा बनाकर फैलाने वाले लोगों को हम ठट्टा करने वाले लोग कहते हैं। बाइबल यह बताती है कि जो ऐसे ठट्टा करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठता है, वह धन्य है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप खुश रहना चाहते हो तो उसके पहले आयत को ध्यान से पढ़े। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि आप खुश रहना चाहते हो तो बाइबल यह बताती है कि आप
दुष्टों की युक्ति पर ना चले, मतलब वे जिनका व्यवहार अनैतिक है, शरीर की कामनाओं के ऊपर अपने मन लगाते हैं, उनके साथ आप ना रहे। और लिखा है न पापियों के मार्ग में, मतलब परमेश्वर के वचन को जानकर उस वचन का उल्लंघन करने वाले, परमेश्वर के वचनों को न मानने वाले। मैं उन लोगों के विषय में नहीं कहता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुने हैं। मैं उन भी लोगों के विषय में कहता हूँ जो कलीसिया में तो है परंतु परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं। उन लोगों के साथ आप ना खड़ा हो जाए और ठट्टा करने वालों के साथ अपना वक्त ना दे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर की खुशी चली जाएगी। अब इस बात को आप ध्यान में रखिए। शरीर की कामना को पूरा करने वाले लोग, परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले लोग और परमेश्वर के वचनों को ठट्टा में उड़ाने वाले लोग, इन लोगों के साथ यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो वह कैसा खुश रहेगा। निश्चित रूप से वह उनके जैसा बन जाएगा और उसके अंदर की खुशी, उसके अंदर की आनंद अपने आप गायब हो जाएगी। तो मेरे प्रिय, इस बात को आप ध्यान में रखें। बाइबल आगे यह भी बताता है कि जो मनुष्य इन बातों से अलग रहता है, और वहाँ दूसरी आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो वह व्यक्ति इन लोगों से अलग रहकर परमेश्वर के वचनों को मनन करता है, उसके वचनों के ऊपर रात दिन ध्यान करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है, मतलब वो न कभी मुरझाएगा। उसकी खुशी, उसकी आनंद जो उसके अंदर है कभी न मुरझाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप धन्य बनना चाहते हैं, यदि आप आनंदित बनना चाहते हैं, इन बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और इन बातों को अपने जीवन में लेकर आएगा। स्मरण करें, यदि आप इन बातों से अलग रहते हो, दुष्टता की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं रहते हो और ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठते, उसकी मंडली में नहीं बैठते हो, तो परमेश्वर आपको वह वृक्ष बनाएगा जो हमेशा फलता रहेगा। परंतु इनके साथ अपने आप को ले जाते हो, मतलब आप दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले हो, यदि आप पापियों के मार्ग में चलने वाले हो, या यदि आप ठट्टा करने वाले लोगों के साथ बैठने वाले हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप उस भूसी के समान है जो पल भर में उड़ाया जाएगा और जिसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों के ऊपर ध्यान कर रहे, और यदि आप खुश रहना चाहते हो तो इस बात की ओर आप अपने ध्यान को रखिएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आप मेरे सेवकाई को पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।